पीपल के पेड़ से आम गिरते, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। उससे पहले कौन उठती होती है लड़की की, तो उस वक्त वो बहुत रो रही होती है, उसकी जो रोना बंद नहीं होता। लेकिन जिस दिन वलीमे वाला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो उसकी हंसी बंद नहीं होती। गूंगा। क्या कहती हैं आपको? लव यू। जो बहरा है उसकी तो आँख ही नहीं है। क्यों? लड़कियां जो हैं वो पूंडा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज हम लड़कों और लड़कियों से गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही तंज़ो मज़ा से भरपूर आज की गुफ्तगू होने वाली है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। आइए लोगों के साथ बात करते हैं, उनका क्या कहना है। पीपल के पेड़ से आम गिरते, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? नाश्ते का कह रहे, नाश्ता करो। नहीं, पहले आप क्वेश्चन का आंसर दे दें, फिर चले जाएं। सबसे पहले गूंगा, बहरा या लंगड़ा? गूंगा, बहरा या लंगड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोबारा बताऊं? हाँ जी। पीपल के पेड़ से आम से कैसे गिरेगा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो आपका वही नहीं गौर किया था। पीपल के पेड़ से आम गिरता है, सबसे पहले कौन उठाएगा? गूंगा, बहरा या लंगड़ा? कोई भी नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? जो बहरा उसको तो सुनेगा कुछ नहीं, जो अंधा उसको दिखेगा कुछ नहीं, जो लंगड़ा उठ के जा नहीं सकता। सोच लो। सोच लिया। पीपल के पेड़ से आम गिरते, सबसे पहले कौन उठाएगा? पीपल के पेड़ पे आम नहीं उगता। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। पीपल के पेड़ से आम गिरते, 3 बंदे बैठे हैं, एक गूंगा, बहरा और लंगड़ा। गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? सबसे पहले कौन उठाएगा? गूंगा। सोच लो। गूंगा ही उठाएगा। पीपल से आम का क्यों गिरना है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पीपल की गिर ही नहीं सकता। गिर ही नहीं सकता तो फिर कैसे उठाएंगे? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शादी के पहले दिन लड़की जब रुखसती होती है लड़की की, तो उस वक्त वो बहुत रो रही होती है, उसकी जो रोना बंद नहीं होता। लेकिन जिस दिन वलीमे वाला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो उसकी हंसी बंद नहीं होती। क्या बात है ये? जो लड़की का रुखसती का दिन होता है वो उसका दुनिया में रोने का आखिरी दिन होता है। उसके बाद से लड़के का शुरू हो जाता है। वहाँ से लड़की का बुरा टाइम ख़त्म और लड़के का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस दिन रो रही होती है कि हाँ आज मैं अपने सारे गम भुला दूंगी, और अगले दिन वो बहुत हंस रही होती है। आपने दूल्हे को नहीं देखा, शायद वो रो रहा होता है अंदर से। नहीं, लेकिन एक ही रात में वो इतना अपना दबाव डाल देती है। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा भुंडी लड़कियां करती हैं लड़के? यार पहले तो आपका सवाल गलत है। क्यों? लड़कियां जो हैं वो पूंडा करती हैं क्योंकि हम मर्द हैं ना। अच्छा। और जो लड़के होते हैं वो पूंडी करते हैं क्योंकि लड़कियां। तो ये दोनों के लिए पूछा है ना, तो दोनों एक ही हो गया। दोनों तो ये है यार, अब कहीं पे आप देख लो लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं। कहीं पे देख लो 5 लड़कियां, 1 लड़की है। तो लड़कियां 10 हैं, लड़के 2 हैं। ना इंसाफी है ना हमारे साथ। अच्छा, आपके साथ कितनी है? यार अभी तक तो कुंवारे ही फिर रहे हैं, देख रहे हैं कोई सोनी सी बच्ची अगर आपको। जेलस तो नहीं होता किसी को देख के? नहीं, जेलस नहीं होना, कोई अपने स्टैंडर्ड की नहीं ना, मेरी स्टैंडर्ड होना चाहिए यार। अच्छा। अब हर एक को मुंह मारते अच्छा तो नहीं ना लगते। तो आप बताएं आपके साथ कौन कौन सेट है? कितने? और ये कैमरे पे नहीं बताते। अच्छा ये बताओ। ये बातें बताई नहीं जाती। हाँ, ये बताई नहीं जाती। अच्छा ये बताओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, सारा वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अच्छा ये बताओ, कितनों ने आपको ट्राई किया? लड़कियों ने किया या आपने लड़कियों के ऊपर ट्राई मारी? यार फिल वक्त तो ना लड़कियों ने किया ना मैंने किया है, क्योंकि मैं अभी तक कोई समझता नहीं हूँ कोई। हाँ, बाबा जी छड़े। अभी तक कोई लड़की इस काबिल नहीं है जो मैं उसके पास जाऊँ या वो मेरे पास। अच्छा। लेकिन 1-2 आई हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया उनके साथ। मज़ा नहीं आया? नहीं। अच्छा, क्या विजन लेके आए आप यूनिवर्सिटी में? यार विजन यही है, माँ बाप का नाम बजाय जनता काम मांगता, अपना काम करिए, अपना सीधी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करिए। पूंडी च की रखे है? नहीं, कुछ भी नहीं। पूंडी नहीं करनी, पूंडा करना है। ठीक है ना। देखो कोई सोनी सी नजर है तो आप हमारे लिए लाजमी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, उनको मैसेज कर देना। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पीपल के पेड़ से आम गिरते, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? पीपल के पेड़ से गूंगा, बहरा या आम गिरता है। आम पीपल के पेड़ से कैसे गिर सकते हैं? अच्छा, आम अपने उससे। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, गिरता है कि नहीं गिरता? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी क्वेश्चन है, ठीक है। पीपल के पेड़ से आम गिरते, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? पता नहीं, मैनू की पता। सोच। भाई ये पहेलियां मुझे नहीं आती ना कर यार। सोच आप बता दो यार। पीपल के पेड़ पे कौन सा आम? लंगड़ा उठाएगा। लंगड़ा। सोच लिया, क्योंकि जो बहरा है उसकी तो आँख ही नहीं है। बहरे की आँख नहीं है ना, तो वो नहीं उठा सकेगा। बहरे की आँख नहीं है ना, तो वो नहीं उठा सकेगा। क्यों नहीं उठा सकता? वो देख नहीं सकता, लेकिन ये है उससे फील होगा। ओ यार 1 मिनट,
सॉरी गलत हो गया, दोबारा 1 मिनट मिस्टेक। सॉरी गलत हो गया, दोबारा 1 मिनट मिस्टेक। दोबारा क्वेश्चन करें अगेन। क्वेश्चन ये है कि पीपल के पेड़ से आम गिरता है, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा, तो सबसे पहले कौन उठाएगा? पहली बात देखें, जो गूंगा है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उससे नज़र आएगा आम गिरा है, वो उठा लेगा। और जो लंगड़ा है वो भी देखेगा, लेकिन वो नहीं उठा सकेगा। इसकी रीज़न ये है कि वो चल नहीं सकेगा। और जो बहरा है उससे पीपल के पेड़ पे मैंगो काम डन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ ज़्यादा भुंडी करती हैं, लड़कियाँ वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि यहाँ पे लड़के जो हैं वो कम हैं और लड़के प्यारे भी हैं, तो इस वजह से जो है ना लड़कियाँ बहुत भुंडी करती हैं। लड़कियाँ प्यारी नहीं हैं? लड़कियाँ कुछ खास प्यारी नहीं है, सब मेकअप का कमाल है। ये यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ कितनी है? मेरे साथ एक ही। और जिनके साथ 3-3 4-4 नहीं, पहले रह चुकी हैं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 16-17 हो चुका है ऐसा, लेकिन अभी एक है। तो उनको आपने ट्राई किया था या उन्होंने आपका? ये कह लें कि कभी भी एक तरफ से ट्राई करने से कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से ही ट्राई करना होता है। लेकिन मेरी तरफ से जो है वो सेटलमेंट था सिंपली, और उनकी तरफ से जो था वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप तंग तो नहीं करते किसी को? नहीं, मैं तंग नहीं करता। चलें बात कर लेते हैं इनसे, आपके साथ जो लड़कियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा भुंडी लड़कियाँ करती हैं या लड़के? लड़कियाँ करती हैं यार। वो कैसे? सादे गोला में आके बह जानी हैं। क्या कहती हैं आपको? लव यू। हाँ, सीधा ही? सीधा। और लड़के आगे से क्या जवाब देते हैं? लड़के जा दफ़ा हो गया। इतने शरीफ हो गए इकबाल के शाहीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब से होना शुरू हुआ है? यही जब से हम यूनिवर्सिटी में आए हैं। अच्छा, जब से आप यूनिवर्सिटी में उस वक्त से हो रहा है। और लड़के नहीं करते तंग? नहीं। हमने तो ज़्यादातर लड़कों को देखा, लड़के घूम रहे हैं। नहीं करते यार, वैसे ही बातें बनी हुई हैं। झूठ है ये? झूठ है, पक्का झूठ। अच्छा, लड़कियां क्या ग्रुप में आती हैं या अकेली आके आपको छेड़ती हैं? पहले ग्रुप में आती हैं, उसके बाद अकेली को भेज देती हैं। जो जी कहना कि डीएल कर रहे हैं हम। अच्छा, डीएल वगैरह कर रहे हैं, तो आप जाके इस तरह। परसों हुआ यार मेरे साथ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, कहती बोतल ला दो मुझे, फिर ले आके देनी पड़ी। की करिए, हम शरीफ बच्चे हैं, नमाजी परहेजी है यार। पीपल के पेड़ से आम गिरता है, 3 बंदे बैठे हैं, एक गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। क्यों? उनका आम से क्या काम? नहीं, आम गिरा है ना? आम गिरा है तो वो लूले लंगड़े कोई भी नहीं उठाएगा उनमें से। क्यों नहीं उठा सकता? नहीं ना उठा सकते बात। क्यों, नजर नहीं आता उन्हें? हाँ जी, देख लो, सोच लिए। गूंगे के हाथ पाँव तो है ना, वो देख तो सकता है ना? जाहिर बात है देख सकता है, लेकिन उठाएगा नहीं वो। क्यों नहीं उठाएगा? वजह वो देख तो लिया है। दूसरे लंगड़े हैं वो चलो मानते हैं, वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो बहरा है वो भी चलो छोड़ लिया, ठीक है, नहीं जाएगा वो। जो गूंगा है उसे सिर्फ बोल नहीं सकता ना, वो देख तो सकता है। जाहिर बात है देख सकता है, लेकिन नहीं उठाएगा आम वो। दोबारा क्वेश्चन करूं? दोबारा करना। पीपल के पेड़ से आम गिरता है तो कौन उठाएगा? भाई पीपल के पेड़ से आम लगाएगा कौन? पीपल के पेड़ से आम गिरता है, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? सबसे पहले गूंगा भी नहीं उठाएगा, उसे पता ही नहीं है। और दोबारा बोलिएगा बात स्टार्ट से। नहीं समझ आई? स्टार्ट से। पीपल के पेड़ से आम गिरता है, गूंगा उठाएगा, बहरा उठाएगा या लंगड़ा उठाएगा? पहली बात, पीपल के पेड़ पे ऊपर जो आदमी लेके बैठा होगा आम, वो खुद ही उठाने आएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ पे आम नहीं लगते। अच्छा, समझ आ गई। बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप तो। बस सुपीरियर यूनिवर्सिटी। नहीं, आपने CSS क्यों नहीं किया? नहीं ना, बस इंटरेस्टेड BA में। अच्छा, ये बताओ उनको क्या कहना चाहोगे जिनके साथ 4-4 3-3 2-2 हैं? अल्लाह आपको मुबारक करे। नहीं, उनसे ये नहीं कहोगे अल्लाह आपको पूछेगा? अल्लाह साडियां में करेगा मुरादा पूरियां। एक दिन मुक जान की दूरियां। पीपल के पेड़ से आम गिरता है, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। कौन बैठे हैं? गूंगा, बहरा और लंगड़ा, सबसे पहले कौन उठाएगा? गूंगा उठाएगा। वो कैसे? गूंगे को तो आवाज़ नहीं आएगी, लंगड़ा फिर भी चल के उठा लेगा। तो और दूसरा कौन सा? बहरा था। बहरा के हाथ तो होते हैं ना, गूंगे के भी हाथ होते हैं। हाँ। नहीं, ये नहीं, कंफ्यूजिंग है ये। आम क्या? आम गिरता है, 3 बंदे बैठे हैं, गूंगा, बहरा और लंगड़ा। अच्छा, ठीक है। उनके पास गिरता है, झोली में गिरता है, कैसे पास गिरता है उनके पास? कितना पास गिरता है? कौन सा आम? चौसा होता है, किसान लंगड़ा होता है, कौन सा आम? वो आम की किस्म कौन सी? वो अच्छी किस्म का है ना। अच्छा, फिर वो जो सूंघ के उठा है, अब कैसे गिरेगा आम?
यार वो उस वक्त की बात हो रही है ना, अभी की बात नहीं हो रही। हाँ हाँ, पहले दोनों की बात है। अच्छा, आम गिरेगा नहीं, पीपल के दरख्त से कैसे आम गिरेगा? यूनिवर्सिटी के और कॉलेज लाइफ में क्या फ़र्क है? अगर मैं आज की लाइफ को कंपेयर करूँ आज से 10-15 साल पहले यानी कि हमारे वालिदैन के वक्त की लाइफ से, तो बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ज़्यादा बढ़ गई है, पहले ज़्यादा थी, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें, लड़कियाँ दुपट्टा नहीं लेती, अबाया नहीं करती, हमारे दीन के जो माशी यानी कि जो मेन उसूल हैं उन्हीं पे पूरा नहीं करती। लड़की के बाल दिख रहे हैं, इस्लाम में नहीं दिखने चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे। लड़का और लड़की साथ बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? ठीक है, हर यूनिवर्सिटी को सेपरेट होना चाहिए। मेंस यूनिवर्सिटी हमेशा सेपरेट, वीमेंस यूनिवर्सिटी सेपरेट, क्योंकि पाकिस्तान है, इस्लामी नहीं, ये तो माँ बाप को पता है ना कि हमारी बच्ची कहाँ पढ़ने जा रही है। तो इस चीज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना। अगर अपनी बेटी को आप घर से बाहर भेज रहे हो तो उसे आप अबाया पहना के भेजो, उसे स्टॉलर पहना के भेजो, उसके बाल ढक के भेजो कम से कम। ठीक है, अबाया नहीं पहनती वो अपने बाल तो ढके, कपड़े ऐसे पहने कि उसका जिस्म नुमाया ना हो। यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे सबके मेजोरिटी का आपको जिस्म नुमाया हो रहा होगा, तो क्या ये बेगैरती नहीं है? तो फिर क्या है? आपको क्या लगता है कि पढ़ने आए ना आप लोग, यहाँ पे पढ़ने आए, तालीम हासिल करने आए, तो ये तालीम हासिल हो रही है। यहाँ पे देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं। घुमाइए कैमरा, घुमाइए, सबको दिखाइए कौन कैमरा दिखाएं, साइड पे दिखाएं जरा, कौन पढ़ रहा है? किसी के हाथ में किताबें दिख रही हैं आपको? ये यूनिवर्सिटी है ना, पढ़ने आए लोग यहाँ पे, कहाँ है किताबें? दिखे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आपको क्या लगता है, को एजुकेशन सही है? को एजुकेशन सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे जाके आप लोगों ने जो दुनिया को फेस करना है, लड़कियों ने भी मर्दों के साथ बैठ के काम करना है, मर्दों ने भी औरतों के साथ बैठ के काम करना है। पर नज़र की हया, शर्म, कपड़े, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर। अपना लिबास प्रॉपर रखो, औरतें अपना लिबास सही कर लें, मर्द अपनी नज़र नीची कर लें, दुनिया के सारे मसले हल हो जाए। अच्छा, क्या लगता है लड़कियां अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं या लड़के अपनी तरफ कहते हैं? अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, और आजकल लड़के भी कहाँ कम हैं। उनके होंठ देखो, वैसे काले होते हैं, लिपस्टिक लगा के आ रहे हैं, वो भी लड़कियों वाली। लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों के कपड़े इख्तियार कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कियों का मेकअप इख्तियार कर रहे हैं। बालों पे डेली उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है, होंठों पे लिपस्टिक लगाई होती है, चेहरे पे पता नहीं कौन कौन सी नस्ल की क्रीम लगाते हैं वो। तो आजकल लड़की और लड़के दोनों एक दूसरे की चीज़ें चुराने में लगे हैं। ठीक है ना, फैशन चुरा रहे हैं। फैशन क्या है? इस्लाम ने बताया था कोई फैशन करना है? मेरे नबी ने सिंपल कुर्ते में ज़िंदगी गुजार दी, फटा हुआ होता था जगह जगह से, 2 जहानों के मालिक थे वो। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बेहयाई हो रही है, सरासर बेहयाई हो रही है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से आप? ये क्या ऐसी इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाए, या वालिदैन को आप कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला जो पैगाम है वो वालिदैन के लिए है कि जब आपकी बच्ची घर से निकले तो आप उसे ढंग के कपड़े पहना के भेजें। ठीक है। दूसरा पैगाम है हुकूमत के लिए, अगर आप सऊदी अरब में जाएं वहाँ आप अबाया के नीचे चाहे कुछ भी मत पहने, ऊपर अबाया आप पे लाजिम है। जो यूरोप से, लंदन से, हर जगह से जो भी फ़्लाइट मक्का जाती है, सऊदीया जाती है, वो रास्ते में अबाया पहन लेती हैं कि इमिग्रेशन पे उन्होंने उतरने नहीं देना जहाज़ से बगैर अबाया के, वो रास्ते में अबाया पहन लेती हैं। रूल है ना, उन्होंने बनाया है ना। दुनिया वहाँ जा नहीं रही क्या? हज और उम्रा नहीं हो रहा वहाँ पे? उनका बिजनेस सब हो गया क्या? दुनिया वहाँ कमा नहीं रही? सब हो रहा है, रूल है। चलें वापस यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। एक गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल आपने भी सुना होगा, एक वाक़या हुआ है, एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और फिर उसका जो बॉयफ्रेंड था वो हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। तो क्या लगता है अब माशरे में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी अब बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। बेसिकली ऐसे केसेस की तादाद इंडिया में है, पर अब पाकिस्तान में भी फहाशी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया है। ठीक है, आपकी बेटी, मेरी बहन, हमारी बच्चियाँ कहीं पे महफूज नहीं है। ठीक है, हमारा ये काम है कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। आज का मर्द इस काबिल नहीं बचा कि वो अपनी औरत को बचा सके। आप ऑफिस में हैं, मैं घर पे हूँ, मेरी बहन कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है, आपको कैसे पता होगा? ठीक है, हमें तो इतना पता है स्कूल गई है, कॉलेज गई है, घर आ रही है, घर से जा रही है, उसको तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाएं उसका। ये मेरी बच्ची अगर कोई ऐसा होता है तो तुमने ये कदम उठाना है, तुमने अपने आप को ऐसे बचाना है। ठीक है, शुरुआत हमेशा घर से की जाती है। पहले हम अपनी बच्चियों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे ना। हम अपनी लड़की को तो बोल लेते हैं बेटा पर्दा कर लो, लड़के को नहीं बोलते। लड़के से हम पूछते हैं हाँ बेटा क्या चल रहा है, सब कुछ खैरियत से है। लड़के को भी तो कहना है ना बेटा, जैसे तुम्हारी बहन है दूसरों की भी बहन है, तुमने भी नज़र नीची करके चलना है। लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन को पूरा हकूक़ मिलना चाहिए ना। तो लोग हुकूक ख़वातीन के पूरे हैं, हुकूक ख़वातीन के पूरे हैं। कहीं पे भी ख़वातीन को निचला दर्जा नहीं दिया जा रहा। औरतें ही ज़्यादातर मर्दों पे गालिब आ रही हैं। ठीक है, हुकूक औरतों के पूरे हैं, हुकूकों पे कोई बात नहीं करूँगा मैं। हुकूकों ने जितने मिलने चाहिए ना, इस्लाम से ज़्यादा ही दिए गए हैं पाकिस्तान में। जितना इस्लाम ने बोला है ना हुकूक का, उससे ज़्यादा हुकूक उन्हें दिए जा रहे हैं इस मुल्क में। हुकूक का मसला नहीं है, उन्हें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाएं। इन्हें बताएं बेटी जब तुम कहीं जा रही हो अपनी निगाह नीची रखो, अपना सर ढक के निकलो, कोई नहीं देखेगा यार।
जब वो देखेगा कि हाँ ये लड़की, जैसे उसकी माँ होती है ना, हमारी वालदा होती है ना घर पे, उनके सर पे दुपट्टा होता है, उनके गले पे दुपट्टा होता है, हमारी वालदा घर में दुपट्टा लेके काम कर रही होती है, तो जब कोई हमें ऐसी लड़की दिखेगी हम कैसे उस पर नज़र उठा लेंगे, हम कैसे उसे गलत निगाह से देख लेंगे। इसमें माशरे के गलत होने में हमारा काफ़ी हद तक किरदार है। सारा किरदार हमारा है, अपना किरदार है, सारा हमारी गलती है, हमारी गलतियां ही हमारे सामने आ रही हैं भाईजान। फिर ऐसे केसेस सामने आते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ का बोला, तभी ऐसा होता है। शुरुआत अपने घर से करनी है। मैं अपने आप को सुधारूंगा, अपनी बहन बेटी को सुधारूंगा, आप अपने आप को सुधारें, अपनी बहन बेटी को सुधारें, पूरा पाकिस्तान ऐसे ही सही होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जी नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू जो सुनी, तंज़ो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू थी, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने आजकल जो हमारे माशरे में वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, जो आए रोज़ बेटियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर कंट्रोल करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान राव अब्दुल्ला को अल्लाह हाफ़िज़।